मेरा अंतिम समय है और तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे दुख हो रहा है। जो ज्ञान मैं तुम्हें जीवन भर देता चला आया, शायद मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। अगर मैं सफल होता तो आज दुखी मन से नहीं, मुझे प्रसन्न होकर तुम विदा करते, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, ये तो एक सफ़र है। असली जीवन तो अब आरंभ होगा। हंसराज, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, लेकिन अपना अधिकारी छोटे पुत्र को ही घोषित करना। जी महाराज। क्षमा चाहता हूं हंसराज, तुम एक महान योद्धा ही नहीं, ज्ञान का एक ऐसा सागर हो जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। नहीं कुलगुरु, आप हमारे आदर्श हैं। आपके ही पूर्वजों से हमें ज्ञान मिलता चला आया है। हम आशा करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी छत्र छाया में सांस लेती रहेंगी। सरदार, आप कबीले के नए योद्धा से मिल सकते हैं। अनुमति है कुलगुरु? जाओ हंसराज। तिलोत्मा, यही है हमारे पवित्र लोबान के टुकड़े का रक्षक, जो उसकी हिफाजत 14वीं सदी में करेगा। हमें इस पर नाज है। सही कहा आपने महाराज। ठीक ऐसे ही कभी हम पे भी आपको नाज हुआ करता था। तिलोत्मा, हम आज भी तुम पर उतना ही नाज करते हैं जितना कि उस समय। कितना महाराज? जरा आप हमारे नजदीक आकर बताइए। जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था, जानती हो क्या महसूस किया था? महसूस जब आपने किया था तो बताएंगे भी आप ही ना। हमने महसूस किया था वो आप ही हैं, जो हमारे पवित्र लोबान के टुकड़े के रक्षक को जन्म देंगी। वो हमारा वारिस ही नहीं, इस कबीले की शान होगा। और हम? जाहिर सी बात है, जिस कोख ने हमारे कबीले के रक्षक को जन्म दिया हो, वो तो हमारी जान ही होगी ना। और इस कबीले की जान वही हो सकती है ना। बस कीजिए महाराज, ये कोई नई बात तो नहीं। आप तो हमेशा हमारी तारीफ ही करते चले आए। याद है आपको, जब हमने आपको पहली बार देखा था? आपको देखा था? आपने नहीं, हमने आपको देखा था। तो आपको कैसा लगा था? मदमस्त हो गए थे हम। लगता था जीवन की सारी खुशियां हमें मिल गई हो। सच? जब आपने पहली बार छुआ था तो हमारे जिस्म का हर अंग खिल उठा था। बैठो। ठहरो सिपाही सालार करमन, जरा ध्यान से सुनो। ये युद्ध की नहीं, अमन की धुन है। उनको आने दो। महाराज, लोबानी कबीले ने यदि धोखा किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोबानी कबीले के भी कुछ अपने असूल हैं जिन्हें वो कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर वो अमन का पैगाम लेकर आए हैं तो सिर्फ अमन की ही बात होगी, युद्ध की नहीं।
लोवानी कबीले के सम्राट हंसराज की तरफ से योद्धाई कबीले के सम्राट बप्पन देवनाथ को सादर प्रणाम। हम पुरानी रंजिशों को भुलाकर आपस में अमन की उम्मीद करते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारी दोस्ती स्वीकार करेंगे। इसी में हम दोनों कबीलों की भलाई है और हम विनती भाव से चाहते हैं कि आपकी बहन तिलोत्तमा हमारी कबीले की मलिका बने। हमें उम्मीद है आप इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं महाराज, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। कुल गुरु को विराजमान होने के लिए कहिए और आप हमारे साथ आइए। कुलगुरु, मेरे कबीले में आपका स्वागत है। आप बैठिए, थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए हमें। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आइए महाराज, मेरे साथ आइए। कहो, क्या कहना चाहते हो? सम्राट, मैं ये कहना चाहता हूं कि रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। सिपा सालार करमन, आप अच्छी तरह जानते हैं लोवानी कबीले से हमारी पुश्तैनी दुश्मनी है। इसलिए मैं कहता हूं महाराज, फतेह का सुनहरा मौका है। लोबानी कबीले से 72 जंग हमने लड़ी हैं, लेकिन हर बार नाकाम रहे हैं। हमारा कबीला दूर दूर तक योद्धाओं के नाम से मशहूर है। जब हमारे कबीले का जिक्र होता है तो लोगों की रूह कांप उठती है और 72 जगहों पर हमने लोवानी कबीलों को मात दी है। आप किस शिकस्त की बात कर रहे हैं? महाराज, कोई भी फैसला लेने से पहले दिल और दिमाग से शांत रहना बहुत जरूरी है। सिपा सालार, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। महाराज, हमने लोबानी कबीले से 72 जंग किस लिए लड़ी? पवित्र लोवान के टुकड़े को हासिल करने के लिए। और किस लिए? आप हासिल कर पाए? कबीले के अनगिनत योद्धा मारे गए, फिर आपकी फतेह कहां हुई? नहीं, जब तक हम पवित्र लोबान के टुकड़े को हासिल नहीं कर लेते तक हम कैसे जीते? तो फिर क्या करना होगा हमें? रिश्ता, बस यही एक जरिया बाकी है जिससे हम लोबानी टुकड़े को हासिल कर सकते हैं। कैसे? अपनी बहन तिलोत्तमा उस कबीले में ब्याह कर जाएगी तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो पत्थर कहां दफन हुआ है। तो फिर ये रिश्ते को हम जरूर मंजूरी देंगे। आइए हमारे साथ। कुलगुरु, महाराज हंसराज की ओर से जो आप रिश्ते का पैगाम लाए हैं उसे मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं। महामंत्री कौशल, महाराज आदेश करें। ऐलान कर दो, हमें महाराज हंसराज का रिश्ता स्वीकार है। सुनो सुनो, अभी अभी महाराजा हंसराज ने ऐलान किया है हमारी प्रिय राजकुमारी तिलोत्तमा का रिश्ता लोबानी कबीले के महाराज हंसराज से तय हुआ है और आज के बाद वो हमारे दुश्मन नहीं, हमारे मित्र हैं। कौन है आप जो बिना आज्ञा के हमारे शिविर की तरफ चले आ रहे हैं? माफ करना देवी, ये गलती हमसे अनजाने में हुई है, जानबूझकर नहीं। जानते हैं आप कौन है हम? जानते हैं, आप योद्धाई कबीले की राजकुमारी तिलोत्तमा हैं।
सही कहा ना हमने? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। माफ कीजिएगा राजकुमारी तिलोत्मा, क्या आप ये जानने का कष्ट नहीं करेंगी कि हम कौन हैं? हम वस्त्र पहन लिए हैं हंसराज, आप पलट कर पीछे देख सकते हैं। चलिए, आप बोलती हैं तो हम पलट जाते हैं। वैसे भी हमें आपको हर तरीके से देखने का अधिकार है। कैसा लगा हमारा आज का ये मिलन? ठीक था, लेकिन एक जाबाज योद्धा की तरह नहीं। तो फिर आप हमें जांबाज योद्धा नहीं मानते? मानेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो फिर कब? हम वचन देते हैं तिलोत्मा, हम एक दिन करके दिखाएंगे। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। युद्धाई कबीले की राजकुमारी तिलोत्मा लोवानी कबीले के महाराज हंसराज के इस संगनी होने का ऐलान करता हूँ। बधाई हो, 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 बधाई हो। योद्धाई कबीले की राजकुमारी तिलोत्मा को लोवानी कबीले की महारानी बनने का ऐलान हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। हम अपनी सहमति जताते हुए इस पवित्र रिश्ते को स्वीकार करते हैं कुलगुरु। बधाई हो, 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 बधाई हो। कुलगुरु, जीत के जश्न की तैयारी की जाए। जैसा हुक्म हो महाराज। तिलोत्मा, हम जिस्म होने की अनुमति चाहते हैं। हंसराज, हम पर आज से आपके सारे ही अधिकार हैं। कहाँ खो गई थी तिलोत्मा? कुछ पुराने यादों में खो गई थी। तुम आराम करो, हम योद्धाई कबीले में अर्जुन के जन्म का संदेश दे देते हैं। पिताजी, आपका हमारे साथ ना होना हमें बहुत खल रहा है। जब तक उस पवित्र लोवान के टुकड़े को हासिल न कर लें, तब तक आपके प्यार से हम वंचित रहेंगे। कुछ सुझाव दीजिए ना। आज हमारी तिलोत्मा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया है। पूरे 6 वर्ष हो गए हैं उसके विवाह को। पहला पुत्र पूरे 5 वर्ष का हो चुका है। शायद तुम नहीं जानते। लेकिन क्या? ईश्वर ने उसी को चुना है उस पवित्र लोवान के टुकड़े की रक्षा करने के लिए, जिसमें कोई फेरोबदल नहीं हो सकता। यही विधि का विधान है। लेकिन पिताजी, हम आपके प्यार से और वंचित नहीं रह सकते।
आपको आना ही होगा। ये संभव नहीं है बप्पन देवनाथ। मैं दोबारा योद्धाई कबीले के सिंहासन पर आपकी हुकूमत देखने के लिए बेचैन हूँ। इसके लिए तुम्हें पवित्र लोबान के टुकड़े को हासिल करना होगा। मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े, मैं उस पवित्र लोबान के टुकड़े को हासिल करके ही रहूंगा। मैं जानता हूँ पुत्र, उस लोबान के टुकड़े को हासिल कर लोगे, लेकिन सिंहासन पर मैं नहीं, कोई और बैठेगा। ऐसा कौन है जो इस योद्धाई कबीले के सिंहासन का हकदार बने? इस कबीले के सबसे बेहतरीन योद्धा हैं आप। अब की बार ईश्वर की तरफ से योद्धा नली को चुना जा चुका है और 1000 बरस राज करेंगे। मेरी वापसी सिर्फ एक सिफह सालार के रूप में होगी। मुझे आगे क्या करना होगा? लोबानी कबीले से पहले वो टुकड़ा हासिल करो, उसके बाद 14वीं सदी में ईश्वर किसको चिंता है उस पे छोड़ दो। जैसी आपकी आज्ञा। तेरह बरस बाद योद्धाई कबीले ने सभी को दावत बुलाकर एक फरेबी शिकस्त दी और पवित्र लोबान का टुकड़ा हासिल कर लिया। लेकिन अभी भी जिंदा थे वो 2 बच्चे जो उस टुकड़े के असल वारिस थे। सब खत्म हो गया, हम दोनों ही बचे। नहीं भाई, हिम्मत मत हारना। ईश्वर को शायद यही पसंद है। कुछ गलतियां इंसानों से भी होती है। ऐसे ही हमारे पिताजी ने भी की है। पिताजी ने क्या गलती की है भाई? नहीं जानता, लेकिन गलती की है। नहीं, पिताजी ने कोई गलती नहीं की है। हुई है मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता हंसराज से बहुत बड़ी भूल हुई है। अब आगे क्या होगा बाबा? ये लो। क्या है ये? अमृत है ये। बाबा, अमृत तो जीवन देता है, आप मुक्ति की बात कर रहे हैं? हाँ मेरे बच्चों, जीवन देगा, लेकिन मुक्ति के बाद 14वीं सदी में तुम दोनों भाई एक बार फिर मिलोगे। पूरे 1400 साल राज किया है हम पे पिशाचों ने, और आज के बाद हमारे पिताजी पुराने नाम से जाने जाएंगे। और मैं राजकुमार बब्बन देवनाथ, ध्यान से सुनो, अब आपको महाराजा बलि संबोधित करेंगे। आज हमारा मकसद है अपने लोबानी पत्थर को हासिल करना। 1400 साल पहले जो पत्थर हम गवा चुके हैं, आज हम उसे मिलकर फतेह करेंगे। और हमारे बीच कुछ पिशाच भी हैं जो खून के लालच में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी, हमें अपना पत्थर हासिल करना है, सिर्फ यही हमारा उद्देश्य है। आप सब लोग मेकअप कर रेडी हो जाओ। आप ऐसा क्यों देख रहे हैं मुझे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हमारे हैं, चलो शूटिंग के लिए मेकअप कराना है। चलो चलो चलते हैं। हेलो। अरे हाँ, कुछ पता चला? डायरेक्टर का काम तमाम हो गया है। फोन करते रहना। हम जा रहे हैं हीरो के लेने। ठीक है, चल, मैं फोन करता हूँ बाद में। ठीक है सर। कौन है ये बेवकूफ? इस फिल्म में एक्टर भी हैं, असिस्टेंट भी हैं। समझा दो इन्हें कौन है हम। ये प्रेम भाई इस फिल्म का हीरो है और आज का स्टार भी है। ये
बैठिए। सॉरी सर। बैठिए ना आइए सर। बैठिए सर। ये मैडम कौन है? मधुशाला है सर। बुलाओ नहीं इसको, कुछ बात करनी है। मैडम जी ऐसे गिनाइए ना, सर जी बुला रहे हैं। हाँ आ रही हूँ। ठीक है संजय लठ, तुम जाओ। ओह, तो आप इस फिल्म की हीरोइन हैं? आपकी दया दृष्टि रही तो बन ही जाऊंगी। हाँ, श्रीकांत सर ने बताया था कि नई लड़की को लॉन्च कर रहे हैं। जी ये तो सर का बुरापन है जिन्होंने मुझे चुना, वरना आपको तो पता ही है इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। अगर कुछ बनना है तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। हाँ जी, हम भी कमर कस के आए हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर क्या है, सोने पर सुहागा है, फिर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर देखना आप, मेरे लिए कोई काम हो तो। हाँ जरूर, तुम मेरा ख्याल रखो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अरे सर आप बोलो तो सही। ठीक है, मैं आता हूँ और मिलते हैं। दर्द सहता है ये, कुछ न कहता है ये, दर्द सहता है ये, कुछ न कहता है ये, है बहुत ही अजब दास्तां। वाह 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 है वाह ज़मीं, वाह 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 आसमां। वाह, क्या वाह। बात है, आप में क्या टॉयलेट है? चेक किया थका रे। क्या सर, आप ही मजाक करते हैं? और हमारा काम ही क्या है? नहीं सर, जवान फिसल गई थी। साधने प साधने प म प ग म रे सा। वाह वाह। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डायरेक्टर का काम तमाम हो गया है, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जा जा। हाँ बल्ला साहब। सुन, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लोबानी पत्थर चाहिए। टेंशन मत लीजिए, सब मामला ठीक चल रहा है। मैं कब कंप्लीट हो गया। ओके। क्या हुआ प्रेम जी? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे हैं। नहीं कोई तो बात है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आप रेडी हो ना? क्या हुआ प्रेम साहब, घबराए घबराए टाइप के लग रहे हो? ठीक है मैडम जी, डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों, सही कहा ना? याद रखना, याद है ना? मैं चलता हूँ। महाराजा नली, अब हमें न्याय का साथ देना होगा। रानी अंबारा, आपने मेरी खोई हुई शक्तियों को वापस किया, उसके लिए धन्यवाद। अब वक्त आ गया है महाराजा नली, ये 14वीं सदी है, अब हमें अपने लोगों की रक्षा करनी होगी। आपके आदेश का पालन होगा। लोबान का वो पवित्र टुकड़ा जिसने हमें 1400 साल हुकूमत का अवसर दिया, अब उसकी विदाई का वक्त आ गया है। आओ मेरे साथ, चलो अब चलते हैं।